हेलो एंड वेलकम टू क्रिक जॉली। आज हम बात करेंगे ऑल टाइम इंडियन प्रीमियर लीग 11 की कि ऑल टाइम अगर हम आईपीएल 11 बनाएं तो उसमें हु विल फीचर हु विल नॉट फीचर। हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो कुछ नेम से, हो सकता है आप बहुत खुश हो कुछ नेम से। सो लेट्स नॉट गेट बायस्ड विद एनी इंडिविजुअल और एनी इंडिविजुअल टीम। ओवरऑल हमें बैलेंस बनाना है। 4 फॉरेनर्स हमें चाहिए, ऑब्वियसली ये रूल है। इम्पैक्ट प्लेयर वाला मैं कोई कंसिडरेशन यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, एज ऑफ नाउ, बिकॉज मेरे को ऑल टाइम का देखना है। सो 11 परफेक्ट 11 आई ट्राई टू मेक, ओके, आईपीएल की। सो ओपनर्स की आप बात करते हैं हम, तो मैं आपको पहले बता दूं, रोहित शर्मा मेरी आईपीएल की ऑल टाइम 11 में ओपनर नहीं होंगे, बिकॉज उन्होंने शायद येस एज ए कैप्टन बहुत कुछ अचीव किया, बट एज अ प्लेयर उनका उतना अचीवमेंट नहीं एज अ बैट्समैन एल से। इंडियन प्रीमियर लीग फॉर श्योर उनके स्टैट्स भी वही कहते हैं, और ही इज़ गॉट यस सम 6,300 समथिंग रन, बट वो इम्पैक्ट शायद नहीं है। और यस, नो डाउट उन्होंने रन्स किए हैं, बट एक तो कंसिस्टेंसी वाला इशू रहा है। एवरेज उनकी देखो 30 के आसपास, विच इज़ क्वाइट लेस बाय स्टैंडर्ड्स। और वैसे भी वो वनडे के बड़े प्लेयर हैं, T20 का थोड़ा अंडर अचीवमेंट है, हम पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये बात। सो मेरे लिए ओपनर रहेंगे डेविड वार्नर एंड विराट कोहली, बिकॉज विराट कोहली ऑब्वियसली 2 बार ऑरेंज कैप होल्डर, 8,000 से ऊपर रन, ऑल टाइम हाईएस्ट रन गेटर इन द आईपीएल इवन तो ही हैजंट वन, बट 973 का वो एक सीज़न देख लो। 500 सबसे ज़्यादा बार उन्होंने पार किया आईपीएल में। सो ही हैज़ बीन एन आईपीएल लेजेंड। इवन दो वी कैन डिबेट की इंटरनेशनल T20s में ही हैज़ मोर इम्पैक्ट कंपेयर टू आईपीएल इन माई ओपिनियन, बट येस आईपीएल में भी ही हैज़ बीन अ शेयर रन अवे मैच विनर, नो डाउट अबाउट इट। यू टॉक अबाउट द अदर ओपनर, इन माई ओपिनियन इट हैज़ टू बी डेविड वार्नर। डेविड वार्नर को कोई आप निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि उस बंदे ने सबसे ज़्यादा ऑरेंज कैप जीती हैं। आई थिंक 15 में भी जीती, 17 में भी जीती एंड 19 में भी जीती। 3 बार ऑरेंज कैप होल्डर है वो बंदा, और उसकी अगर आप एवरेज वगैरह देखो तो विराट से भी इवन बेटर है। सो आई थिंक विराट वार्नर, वो चीज़ हमेशा एक डिबेट रहता था विराट वार्नर का, बिकॉज आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20s में उसमें वार्नर आसपास भी नहीं, बट आईपीएल में वार्नर ने कंसिस्टेंटली वो चीज़ करके दिखाई है। कम सीजन्स खेले हैं कंपेयर टू कई प्लेयर्स, बट ही हैज़ वन 3 टाइम्स ऑरेंज कैप, विच इज़ मोर देन एनी वन एल्स। सो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। 2016 का जो सीज़न जिताया था सारिश को, उसमें भी 850 रन समथिंग अराउंड दैट थे। तो वो भी वो देखो अगर आप, तो विराट से ही सिर्फ पीछे था, उसमें भी ऑरेंज कैप ही कुड हैव वन, बट ही कुडंट विन बिकॉज वहाँ पे विराट ऑब्वियसली ही वॉज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट प्लानट ऑल टुगेदर। सो वो चीज़ एक है। नंबर 3 पे अगर आप मेरे से पूछो, आई थिंक इट हैज़ टू बी समबडी लाइक या सुरेश रैना, मिस्टर आईपीएल, बिकॉज उस बंदे ने अगेन सीएसके के लिए जो पहली 2 ट्रॉफीज एटलीस्ट जो थी 10 और 11, उसमें स्टार्ट में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डाला था। इवन 15 में वो 15 बॉलों में आई थिंक 50 किया था, समथिंग लाइक दैट। वो आतिशी पारी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब इन द फाइनल्स, बहुत ही शानदार प्लेयर। और सुरेश रैना अगेन 300 रन 400 रन बनाने के रिकॉर्ड जब तक वो खेल रहे थे, अब तक विराट और उनकी अगेन टक्कर थी। सो इट यूज टू बी अ डिबेट लाइक वार्नर बेटर है, विराट बेटर है, रैना बेटर है। कुछ प्लेयर्स होते थे ऐसे अलग ही लेवल, गेल भी इवन उस लिस्ट में थे। गेल को मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा वार्नर ज़्यादा बेटर था, मेरे को 4 ही फॉरनर अलाउड थे, वरना मैं विराट को 3 कर सकता था। बट 4 फॉरनर्स को कंसिडरेशन में लेते हुए आई हैड टू पुट हिम आउट अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। सो रैना ऑफ कोर्स नंबर 3 अनडाउटेडली, प्रॉपरली डिजर्व्स इट, well deserved number 3 position for Suresh Raina. So deservingly he is there right now, or right there. Number 4 पे if we talk about a guy, तो I think he is an alien. He has been astonishing over the years. He has been sensational over the years. AB de Villiers, उस इंसान के लिए आप क्या ही बोलो। आई थिंक आईपीएल में अगर आप उसको भी देखो, इम्पैक्ट वाइज वो किसी से कम नहीं था। नंबर 4 पे आके ख़त्म करना, इवन नंबर 3 ही हैज़ प्लेड इन 2016 आरसीबी के लिए। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एंड उस बंदे ने क्या इम्पैक्ट डाला है, नो डाउट अबाउट इट। आई मीन 2020 का वो सीज़न कैसे कोई भूल सकता है, जिस तरह से ही वॉज प्लेइंग आफ्टर रिटायरिंग, दैट टू विद a detached retina, I think it's called, it was detached I think, yeah, his eyes were somehow, retina tha ya some I think yeah, his retina was disoriented or something like that happened to him. Eyesight का उनका issue था, dropped eyesight. After that only he was able to just maneuver the field at times and just take on the bowlers when it's needed. बहुत एक unbelievable range of shots थी। 360 डिग्री ऐसे नहीं कहते, फास्ट बॉलर को हमने स्कूप करते हुए, रिवर्स स्वीप करते हुए हमने छक्के मारते हुए देखा। डेल स्टेन के अगेंस्ट वो पारी कौन भूल सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्टफुल आई से परफॉर्मेंसेज फ्रॉम AB de Villiers दैट वी कैन नॉट एवर come out of its, we can't come out of its awe, we are in awe of these kind of knocks from AB de Villiers। वो अलग ही लेवल था।
तो आई से वो तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 100% होंगे। तो 4 नंबर इट्स क्वाइट शॉर्टेड, ए बी डिविलियर्स होंगे ही होंगे। नंबर 5 आई थिंक कायरन पोलार्ड, अगेन अ गाय, क्योंकि ऑल टाइम बेस्ट 11 है तो मैंने उस हिसाब से चुना है कायरन पोलार्ड। आप 20 का फाइनल देख लो, आई थिंक 20 का ही फाइनल था ना, 19 का फाइनल था, यस 19 का फाइनल देख लो, बड़े बड़े नॉकआउट्स देख लो, जब 4 आउट हुए ना मुंबई के, उस बंदे ने छक्के मार के जिताया, उसने रोक के नहीं जिताया। और उसमें हालांकि सेंसिबिलिटी भी थी, अगर कोई बड़ा मैच है एंड ही नोस कि उसको डीप लेके जाने से, 19 का वो फाइनल था, ही टुक इट डीपर एंड ही अल्टीमेटली वन। यस लसित मलिंगा का एक इम्पैक्ट था उसमें, बट कायरन पोलार्ड अब 17 का आईपीएल में को याद आता है, इवन 15 में ही वॉज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। और तो वो 17 का आईपीएल मुझे याद आता है, 19 में ही आउट प्लेड अ लॉट ऑफ पीपल इन दैट पर्टिकुलर फाइनल। सो वो चीज़ें ना, वो एक मोमेंट्स जीतने वाला, बड़े मोमेंट्स में जीतने वाले ना, वेस्ट इंडीज़ के कई प्लेयर्स बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं T20 क्रिकेट में, आईपीएल में खासकर मैं कहूँगा, इंटरनेशनल T20 में शायद उतना ज़्यादा नहीं, बट उनको वो नॉकआउट्स वाला प्रेशर आ जाता था। मैंने पोलार्ड में वो अलग चीज़ देखी है कि ही कुड हिट द बॉल, ही हैड दैट पावर गेम ऑफ कोर्स, ऊपर से वो बॉलिंग का वो फैक्टर, ऊपर से वो सेंसिबिलिटी की कब शॉट मारना है कब नहीं मारना है। मुझे याद है एक आरसीबी के खिलाफ, एक आरसीबी के लिए आई थिंक सैमुअल बद्री ने हैट्रिक ली थी, आफ्टर दैट ही वो 4 आउट थे और उन्होंने जिता दिया था मैच। मतलब वो 4 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 5 नंबर पे आके वो मैच फिनिश करते थे, शुरू से एंड तक ले जाके। वो एक अलग ही लेवल की क्वालिटी थी, बिकॉज उस बंदे के पास ये नहीं था कि सिर्फ उसको बल्ला घुमाना है, पावर गेम के अलावा वो जो कहते हैं ना बेसिक क्रिकेट सेंस होती है, वो कैसे आती है, वो ऐसे आती है मैचेस आप एक के बाद एक खत्म करो, मैन्यूवर करो फील्ड को, वो चीज़ कायरन पोलार्ड में थी। वो कई सारे वेस्ट इंडीज मिस करते हैं, शायद समबडी लाइक शाय होप में भी उनके पास वो गेम है। सो वो उनके पास ना कायरन पोलार्ड उल्टे थे, जैसे हम विराट कोहली के लिए कहते हैं कि वो टाइमिंग पर रिलाई करते हैं, उसके बाद वो एक्सटेंशन से छक्के मारते हैं, वो एक एक्सेप्शनल एबिलिटी है। कायरन पोलार्ड का उल्टा था, वो पावर गेम थी, उसके बाद वो खुद को होल्ड करके एंड ही यूज्ड टू टेक थिंग्स डीपर। सो वो ही वॉज समहाउ आई से क्वाइट अ फ्रीकिश कैरेक्टर ओवरऑल। वो ऑब्वियसली अपने आप में एक बहुत बड़े कैरेक्टर है। नंबर 6 पे आई थिंक MS धोनी, अनडाउटेडली आईपीएल में एटलीस्ट, इंटरनेशनल T20s अगेन आई से वो शायद वो इम्पैक्ट नहीं है, बट IPL में when he comes I think he has been one of the greatest ambassadors of this game. 5 IPL trophies, he'll be the captain of my team as well by the way. He has been one of the most impactful players of all time and he has somehow dictated the world. I mean he has been a dictator somehow in the IPL at least. He is somebody जिसने कहीं ना कहीं वो एक यूथ जनरेशन को वो चीज़ सिखाई है। T20 का एक फॉर्मूला जो होता है एज ए कैप्टन, वो IPL के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड ही प्रूव्ड इट ओवर द इयर्स। क्या T20 वर्ल्ड कप जीतना हो या IPL हो, वो इस फॉर्मेट के लिए बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े एम्बेसडर हैं इन माई ओपिनियन। तो आई थिंक अनडाउटेडली नंबर 6 हैज़ टू बी MS धोनी। बाकी 5 प्लेयर्स आप ऑलराउंडर पे आओ, नंबर 7 पे मेरे लिए होंगे हार्दिक पांड्या। मैं ड्वेन ब्रावो की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड था, but unfortunately I couldn't have him in my team because I wanted to, because only 4 foreigners he can take and I cannot ignore Lasith Malinga, so that's why I had to somehow pick Hardik Pandya। and Hardik Pandya का impact कोई किसी से कम नहीं है, बैटिंग में एटलीस्ट आई थिंक he has been way more impactful than आई थिंक ड्वेन ब्रावो। नंबर 7 तक हमारी बैटिंग आती है, हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग मुंबई को जिताने में, कुणाल के साथ उनकी वो पार्टनरशिप्स 2019 तक 20 तक वो जो फेज था मुंबई इंडियंस का, 5 IPL ट्रॉफी जीतने में वो परफॉर्मेंसेस, 15 IPL देख लो, हर बार ही हैज़ बीन ही इज़ कम आउट ऑफ, ही हैज़ टेकन मुंबई आउट ऑफ डेंजर। जब 4-5 विकेट्स डाउन होती थी, कायरन पोलार्ड के साथ वो पार्टनरशिप्स करना, कुणाल पांड्या के साथ वो क्रूशियल पार्टनरशिप्स करना, so he has always taken the bullet, I'll say he is somebody who will take the bullet for the team somehow। वो नॉकआउट्स में, वो प्रेशर वाले गेम में हार्दिक पांड्या has always stood up for Mumbai Indians and that's why I'll say undoubtedly he is in my opinion one of the greatest in IPL already, in terms of what he has done as an all-rounder, coming at number 7, 6, 5 sometimes for Gujarat Titans भी वो एज ए कैप्टन वो जिताया था उन्होंने 3-4 नंबर पे भी आके। तो उनके पास वो एक गेम है ऑब्वियसली, हर तरह से ही कैन ऑल्सो मोल्ड हिमसेल्फ, चाहे वो होल्ड करना हो, एंकर करना हो इनिंग को, या फिर या पावर गेम हो, उनके पास हर तरह की गेम है अनडाउटेडली। बाकी 4 में फॉर मी युजवेंद्र चहल होंगे मेरी टीम में, क्योंकि वो लेग स्पिनर, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चिन्नास्वामी में व्हाट ही हैज़ डन, आई थिंक नोबडी एल्स हैज़ एवर मैच दैट एंड कैन एवर मैच दैट मे बी, बिकॉज वो चिन्नास्वामी इज़ लाइक अ ग्रेवयार्ड फॉर बॉलर्स इन माई ओपिनियन एंड ही हैज़ always been
द लोन वॉरियर फॉर आरसीबी इन बॉलिंग। जो बैटिंग में शायद विराट कोहली रहे हैं, वो बॉलिंग में युजवेंद्र चहल रहे हैं इन माई ओपिनियन इन दी IPL। सो दैट्स देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बाकी 3 प्लेयर्स में जसप्रीत बुमराह फिक्स हिमसेल्फ। जसप्रीत बुमराह पर कोई डाउट नहीं है IPL जिताने में उनकी इतनी बड़ी भी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, नो डाउट। अगैन उन पर क्या ही डिबेट करें 2020 तक व्हाट ही हैज़ डन कंसिस्टेंटली। आफ्टर दैट ऑल्सो ही हैज़ हैड इम्पैक्ट, बट मैं ट्रॉफी जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहूँ तो उन्होंने ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट critical player for Mumbai Indians when it comes to the pressure games, when it comes to the pressure overs. जसप्रीत बुमराह नॉकआउट्स में IPL में एटलीस्ट ही हैज़ बीन ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट ऑल टुगेदर। बाकी 2 प्लेयर्स जो होते हैं, आई थिंक भुवनेश्वर कुमार को हम अगेन इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज 2016 का वो IPL फाइनल कौन भूल सकता है। उनके वे ऑर्कर्स, जड्डी ऑर्कर्स लास्ट ओवर में मेरे को बड़ा हर्ट हुआ था एज एन RCB फैन। और ओवर दी ईयर्स पर्पल कैप होल्डर 2 बार रहे हैं, किसी ने और जीता नहीं 2 बार पर्पल कैप। सो कंसिस्टेंटली अगर देखा जाए, एक ऐसी अंडररेटेड फ्रेंचाइजी में रहना, सनराइजर्स हैदराबाद जो बॉलिंग ओरिएंटेड फ्रेंचाइजी है, उसमें भी लीडिंग विकेट टेकर रहना थ्रू आउट। और आई से जो मेरे हिसाब से जो बॉलर है भुवनेश्वर कुमार, उनको हम कई बार वो क्रेडिट नहीं देते हैं, बट आई थिंक एटलीस्ट इन दी IPL ही इज़ नो लेस देन एनी बुमराह और एनी लसित मलिंगा इन माई ओपिनियन। सो ही हैज़ बीन अगैन एन इनक्रेडिबल प्लेयर ओवर द ईयर्स। उसके बाद अगर मेरे आप 11th प्लेयर पूछो तो लसित मलिंगा होंगे, बिकॉज इसीलिए मैंने विन ब्रावो को नहीं लिया। लसित मलिंगा के लिए क्या ही बोलना, अगैन ही इज़ आई थिंक आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम इन IPL एटलीस्ट, और इन T20 इंटरनेशनल एज वेल, T20 क्रिकेट ओवरऑल अगर आप देखो, बिकॉज वो ही नेल्स यॉर्कर्स लाइक नोबडी एल्स। आई थिंक अभी भी बुमराह बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट येस मैं अभी भी मानता हूँ मलिंगा इन T20 क्रिकेट इज स्टिल वे बेटर देन बुमराह इन माई ओपिनियन। आई कुड बी रॉन्ग, इंटरनेशनल T20s और सब T20 मिला लो, मलिंगा से बेटर आज भी कोई नहीं है। चाहे आप 14 का वर्ल्ड कप फाइनल उठा के देखना, मलिंगा और आई थिंक दूसरा मैं नाम बोला, वो दोनों ने बहुत ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल बॉलिंग की थी। और विराट हालांकि फिर भी लड़ रहे थे। धोनी और विराट जैसे प्लेयर्स को लास्ट में रोकना अलग ही लेवल की सक्सेस थी। सो मलिंगा को आप नहीं पिक कर सकते। मलिंगा ने 19 का फाइनल कैसे जिताया, 15 में जिस तरह आई थिंक उन्होंने धोनी को आउट किया, धोनी को उन्होंने आउट किया था आई थिंक फाइनल में। सो आई थिंक वो अगेन वो नॉकआउट का प्रेशर झेलना मलिंगा का, वो अलग लेवल के प्लेयर रहे। सो आई थिंक ये मेरे 11 होंगे। 12th मैन शायद आई पिक किसको कर सकते हैं, शायद आई थिंक ड्वेन ब्रावो शायद होंगे मेरे लिए, बिकॉज उस बंदे ने कंसिस्टेंटली डेथ ओवर्स में जिस तरह परफॉर्म किया है, स्पेशली वो आते थे 12-13 ओवर्स ऑफ स्लोअर वंस, वो स्लोअर यॉर्कर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया T20 क्रिकेट के लिए। अगैन एक बहुत ही इवोल्यूशनरी प्लेयर रहे हैं, इवोल्यूशन वो लाने में बहुत बड़ा उनका इम्पैक्ट रहा है इवोल्यूशनरी प्लेयर। सो आई थिंक अलग ही लेवल के वो प्लेयर रहे हैं वंस अगेन। सो ये होंगे मेरे टोटल 12 प्लेयर्स, और 11 मैंने आपको बता दिया। 12th मैन होंगे मेरे ड्वेन ब्रावो, और यस कैप्टन मेरे MS धोनी होंगे। सो दिस इज़ माई ऑल टाइम IPL 11 एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल पोस्ट वे मोर वीडियोज़ देन दिस देन आई एम पोस्टिंग। अभी जितने कर रहा हूँ उससे और ज़्यादा होंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना मत भूलना।